तो सिद्धांति ने आक्षेप करके बता दिया था, यदि आप अधिकरण मात्र का प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियों की जरूरत है, अभाव प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय की जरूरत नहीं है, ऐसे कहोगे तो अंधा भी अधिकरण प्रत्यक्ष कर लेगा तो इंद्रिय से, और कहेगा इस घट में नील रूप का अभाव है। जो आपको अधिकरण प्रत्यक्ष से मतलब है इंद्रियों का संबंध, बाकी अभाव तो अनुपलब्धि के आधार पर कल्पना करेंगे आप, तो कोई भी कहीं भी कुछ भी कल्पना कर पाएगा ऐसा परिस्थिति में। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि ऐसा आप वैशेषिक दर्शनकारों ने मीमांसकों पर और वेदांतियों पर जोर दिया। ज्ञान प्रति प्रमाण विशेष रूपेण वेदांति का है और मुख्य रूपेण कुमार भट्ट का है, वहीं से यहाँ पर आया। इन आचार्य शंकर के भाष्य का अध्ययन करने से लगता है अनुपलब्धि प्रमाण वेदांत को भी अपेक्षित नहीं है, खंडन किया हुआ। लेकिन खैर यहाँ मुख्य रूपेण चल रहा है भाट और वेदांतियों का वैशेषिक के साथ। तब पूर्व पक्षी भाट और वेदांती क्या कहते हैं, हम एक नियम बना देंगे, जिस प्रतियोगी को जिस इंद्र से ग्रहण किया जाता है उसी इंद्र से उस प्रतियोगी का भाव अधिकरण का प्रत्यक्ष होना चाहिए। अब आपत्ति खत्म हो गया, क्योंकि अंधे ने किस इंद्र से ग्रहण किया, तो इंद्र से, और नील रूपा भाव ग्रहण करना है तो उसका नील रूपा भाव का प्रतियोगी कौन है, नील रूप, वो किस इंद्र का विषय है, चक्षु। चक्षु से ग्रहण ग्रहण हुआ क्या, नहीं। तो नियम ये बना देंगे तो आपत्ति दूर हो जाएगा। इसे नियम बता रहे, देखो न तो हम बाद में लेंगे खंडन करके वैशेषिक ही मने यस्मात्, आपके आपत्ति यदि आपने देखा दोष ये नहीं रहेगा। क्यों, प्रतियोगी ये नहीं वह इंद्रिय गृह्यते ते नहीं वह आश्रयो गृहीतव्या। प्रतियोगी अभाव का प्रतियोगी जिस इंद्र से ग्रहण होता है उसी इंद्र के द्वारा उस प्रतियोग्य भाव का आश्रय भी ग्रहण होना चाहिए, तभी हम अभाव का अनुपलब्धि प्रमाण से ग्रहण होता है मानता हूं। न नहीं था ना शुरू इति न, ऐसे मत कहो, ये नियम बनाओगे तो सब दर्शनकार परेशान हो जाएंगे। क्योंकि आकाश में रूप अभाव सभी मानते हैं, आकाश में रूप का अभाव सभी मानते कि नहीं मानते हैं। रूप अभाव का प्रतियोगी कौन है, रूप। किस इंद्र का विषय है, चक्षु। तो चक्षु के आकाश का अनुभव करता है कोई आश्रय का, कितना बड़ा तप दिया वैशिष्ट ने यहाँ, बहुत जबरदस्त। व्योमनी स्पर्शाभाव अग्रहण प्रसंगा, फिर तुम्हारे नियम के हिसाब से आकाश में स्पर्शाभाव को कोई भी दार्शनिक ग्रहण नहीं कर पाएगा कि प्रतियोगी जिस इंद्र से ग्रहण होता है उस इंद्र से आश्रय ग्रहण करना चाहिए। प्रतियोगी है रूपाभाव का प्रतियोगी रूप, उसका ग्रहण करने वाला इंद्रिय कौन है, चक्षु। उसके द्वारा रूपाभाव का आश्रय कौन, आकाश में ग्रहण होता तो आकाश रूपा स्पर्शाभाव रूपाभाव इत्यादियों का निश्चय कर सकते थे। स्पर्शाभाव कह दिया, रूपाभाव भी ले लो, क्योंकि आकाश में रूप भी नहीं होता। स्पर्शाभाव हो रूपाभाव हो, रूपाभाव का प्रतियोगी रूप का इंद्रिय है चक्षु, स्पर्शाभाव का प्रतियोगी स्पर्श का इंद्रिय है तो इंद्रिय। इनके द्वारा न चक्षु न त्वग इंद्रिय किसी के द्वारा भी रूपाभाव या स्पर्शाभाव का अधिकरण बुद्ध आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, कि चक्षु से भी आकाश ग्रहण कोई नहीं कर सकता, तो इंद्र से भी आकाश का ग्रहण कोई नहीं करता। फिर आकाश में रूपाभाव स्पर्शाभाव का जो निश्चय सभी दार्शनिकों ने स्वीकार जो किया है वो खंडन हो जाएगा। इसीलिए ये नियम नहीं कर सकते हो, ये नहीं व इंद्रिय गृह्यते प्रतियोगी ते नहीं व तद अभाव आश्रय ग्राह्य, ये नियम नहीं हो सकता। अतः हमारे जो कहा वह बात ही सत्य है, अनुपलब्धि प्रमाण किया अभाव का तो प्रत्यक्ष में ही हम मानते हैं, वही उचित है। स्मर्यमाणे देव कुले देवदत्ता भाव समिदो अभिपगमात। और सबसे बड़ा एक और भी है, आप मंदिर में गए थे, मंदिर में गए थे और वहां आप मंदिर में दर्शन करके चले आए। जब चले आए तब आपसे रास्ते में यहाँ आपके घर पर आने के बाद आपसे पूछा, भाई देवदत्त को आपने वहां देखा मंदिर में? आप क्या कहोगे, नहीं देखा। मान लो आपने देखा नहीं वहां देवदत्त को, आप यही तो कहोगे देवदत्त को नहीं देखा। अब देवदत्त के अभाव कहाँ बोल रहे हो, मंदिर में। मंदिर आपके चक्षु का विषय बना हुआ है। अभी आप तो घर पहुंच चुके हैं या सड़क पे हैं, कहीं और हैं, वहां आपसे पूछा जा रहा है देवदत्त आपने देखा मंदिर में। आप वहां सड़क पे खड़े हुए या घर पे आने के बाद कह रहे हैं देवदत्त नहीं है मंदिर में।
अर्थात मंदिर में देवदत्त के अभाव का प्रत्यक्ष आपने किया और वहां मंदिर का साथ आपका चक्षु का कोई संबंध नहीं था, फिर भी वेदांश प्रतीति को सर्वदर्शन वाले मानते हैं, सभी दर्शनकार मानते। क्यों? आप जब वहां मंदिर में घूम रहे थे वो सारा आपकी स्मृति में है। आपके परिचित जितने भी होंगे उनको देखा तो उनको राम राम भी करते ही हैं। बड़े हो तो पहला को हो जाता है प्रणाम, छोटे हो तो प्यार से पूछते हैं कैसे हो, ठीक। मैंने परिचित जितने हो सबको तो देखते ही हैं, देखेंगे तो आंखों का दृष्टि तो पड़ता ही है सभी पे। इसे आपके परिचित देवदत्त के बारे में आपसे पूछा गया तो स्मृति का विषय अभी चाक्षुष विषय नहीं रहा। स्मर्यमाणे देव कुले, देवकुल माने मंदिर, भगवान का मंदिर, देव मंदिर है। स्मर्यमाणे देव मंदिर है, देवदत्त अभाव संवेदो, अभ्युग देवदत्त के अभाव का ज्ञान अभ्युपगमात ने सभी के द्वारा स्वीकार किया। अब इस स्थल में भी आपका नियम लागू हो रहा है क्या? जो सर्व सिद्धांत सम्मत आदर्श अनुभूति स्वीकृत है उस अनुभूति में आपके नियम यदि लागू करेंगे तो अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। देवता भाव का अनुभूति माना गया है। और इस अनुपलब्धि प्रमाण के खंडन के विस्तार पर और जानना चाहते हो तो विस्तरस्तु न्याय लक्ष्मी विलास है इति उपरम्यते। अनुपलब्धि प्रमाण का खंडन का विस्तार यदि आप जानना चाहते हैं वादी वागेश्वराचार्य कृत न्याय लक्ष्मी विलास नामक ग्रंथ में और विस्तार से पढ़ सकते। इस प्रकार से ज्ञान के प्रकरण में आकर के अनुभव, प्रत्यक्ष, अनुमान, आर्ष है ना, स्मृति, चार प्रकार के ज्ञान की चर्चा करते हुए चार प्रकार का प्रमाण भी एक तरह से, और उसमें भी दो ही मुख्य प्रमाण रहा हमारा, प्रत्यक्ष और अनुमान। आर्ष भी कैसा है, न प्रत्यक्ष ने अनुमान ने बोल दिया था, बुद्धि भी चीज है। और स्मृति तो प्रत्यक्ष का विषय है, प्रत्यक्ष स्मृति अनुभूत वस्तु के संस्कार जन्य ज्ञान है। अतः दो ही प्रमाण है हमारा वैशेषिक दर्शन में, प्रत्यक्ष और अनुमान। इन दो प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान चार है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, आर्ष, स्मृति। इस तरह से ज्ञान रूपी जो एक गुण का चर्चा चल रहा था वह समाप्त। अब 24 गुणों में से 13वां और 14वां गुण है सुख दुख निरूपण। सुख और दुख का निरूपण करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ये बात, सुख दुख को जो कर जो है, क्योंकि हम लोग नित्य सुखवादी वेदांती का विरुद्ध लोग अनित्य सुखवादी है ना, तो इसलिए बहुत जरूरी है इसको समझना भी, ताकि आपके अपने सिद्धांत मजबूत होता है ना। अपना जो विचार किन आधारों पर हम बोल रहे हैं और वह हम लोग किस तरह से काटने की कोशिश कर रहा है, उस काट का आपका जवाब होना चाहिए, तो आपका चिंतन मनन स्वरूप सिद्धि हो जाता है। इसलिए जरूरी है प्रत्यक्ष सुखम उपलब्धते, कहते प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सभी दुनिया को सुख का अनुभव तो होता ही है। अहम सुखी इति व्यवहार दर्शनार्थ, इसके लिए कोई अनुमान आदि करने की जरूरत नहीं है। सुख सभी अनुभव करते ही हैं और अहम सुखी करके कदाचित हर व्यक्ति अपने जीवन में बोलता ही है। लेकिन हम सुखी बोलते कि नहीं बोलते, सब ठीक ठाक, बहुत बढ़िया, सुखी हूँ। जीवन में कोई ना कोई क्षण ऐसा आता ही है आदमी अपने आप को सुखी महसूस करता है। लेकिन कई लोग कहते दुखा भाव का नाम सुख है, खंडन करते न च दुखा भाव एवं सुखम, दुखा भाव को ही सुख कहना ठीक नहीं है। सत्य भी दुख है तद व्यवहार दर्शना, क्योंकि कई लोगों को देखने को मिलता है अंदर से दुखी है बाहर से सुखी है। अंदर से दुख है लेकिन अब बाहर से तो सुखी प्रकट होता है। इसे कहते हैं कि सत्य भी दुख है। और दृष्टांत बड़ा सुंदर देंगे, दूसरे दृष्टांत देंगे यहाँ। सत्य भी दुख है तद व्यवहार में सुखी व्यवहार तो दर्शना, सुखित्व का व्यवहार देखने को मिलता है। दृष्टांत क्या है, आदमी जिसको मेला वगैरह में होता है, वो भी हरिद्वार को मेला जैसा हो या उज्जैन को मेला, भयंकर गर्मी में होते हैं, मई जून में उज्जैन का, तो और गर्मी में लाइन लगे हुए हैं, स्नान करना है, क्या करें, भीड़ लगी हुई है, करोड़ों की होती है ना वहाँ। मुश्किल से तो वहाँ तो और भी बोले, यहाँ तो बहुत लंबी चौड़ी नदी है ना, वहाँ तो क्षिप्रा नदी बहुत छोटी सी है और वे जल छोड़ते हैं पाइपलाइन से, जितनी सी रहती है वो, वहाँ सब नहाना है,
बड़ा धक्का मुक्का लेते, हाथ गर्मी, इतना पसीना, परेशान रहता है, पूरा शरीर पसीना से तर रहता है। उस बीच में आपने गोता लगा दी यहाँ तक पानी में, ऊपर से धूप तप रहा है और यहाँ तक जो ठंडक लगी है उसका आप सुख अनुभव कर रहे हैं। दुख का रहते हुए शिरस्थल में, धड़स्थल में जो सुख अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही कह रहे हैं। संतापवत शीत हृदय निमग्न अर्धकायस्य सुखी हम इति मदे है। संतापवत, पूरा शरीर संतप्त हो गया है, ऐसा शरीर वाला व्यक्ति शीत हृदय, किसी नदी में जो है या ठंडे तालाब में डुबकी लगाया। कहां तक? पूरे सर तक डूबा नहीं है, पूरा सर को भी डुबकी नहीं लगाया, निमग्न अर्धकायस्य, ज्यादा गले तक डुबकी लगा दिया। मान लो शरीर ऊपर खुला है, संतप्त है ही, ऊपर धूप भी लग रहा है, और इधर शरीर का सुख को लेकर क्या कहता है वो, सुखी अहम इति मते। इसी प्रकार से कतिपय दुखाभावश्च नारकस्यापि अस्ति। कतिपय नारकीय, इसमें भी हम देख सकते हैं, या दुख के रहते हुए सुख दिखाया है ना, दुख का रहते हुए सुख, इसका दुख का भाव सुख नहीं है, स्थापित कर दिया। इसी प्रकार से कहता है नारकीय प्राणी में भी कतिपय दुखों का भाव रहने पर, हम मान लो किसी नरक, ऐसा नरक में चला गया, पकौड़ी से तला जा रहा है उसको, अब उसको पकौड़ी ताल के तला करके उसको निकाल के बगल में डाल दिया, तो उसको आराम तो मिलेगा कुछ देर, कहाँ तक तेल में तल रहा था, उससे कुछ देर के लिए आराम मिल गया उसको, वो कहेगा अच्छा हुआ। यदि वह है नारकीय शरीर में, पूरा दुखमय है वो, उसमें भी कुछ क्षण के लिए तो घोर दुख था, उसकी न्यूनता मात्र से इस तरह से अतः दुख का भाव सुख नहीं है, स्थापित हो गया कि दोनों सहचारी है ना, दुख भी रह रहा है सुख भी रह रहा है। ये दुख का भाव सुख होता तो दुख के रहते वक्त अहम सुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन देखने को मिल रहा है अनुभव के आधार पर दोनों ही होते हैं एक साथ, दुख का भी भान नहीं हो रहा है वहां। कुछ क्षण के लिए जैसे नारकीय दुख में था, और दुख से कुछ देर उसको हटा दिया गया है, दुख का भाव तो है, लेकिन नारकीय शरीर होने के नाते तद सामान्य दुख को लेकर के हम सुखी हम ये व्यवहार भी नहीं कर सकता। दुख का भाव रहते हुए भी सुख का स्वीकार नहीं है, और दुख का रहते हुए सुख को स्वीकार, विपरीत दृष्टांत से ग्रहण करना है। पहला वाला क्या कहा, दुख के रहते हुए सुख भी रहता है, दूसरा व्यतिरेक, दुख का भाव में भी सुखा भाव है। अगर दुखाभाव में भी सुख होता, दुख का भाव काल में हम सुखी बोलना चाहिए था, लेकिन नरक का एक सामान्य दुख के कारण से विशेष दुख से निवृत्त होने पर भी कुछ क्षणों के लगता है थोड़ा आराम मिला है, लेकिन वह तब भी अहम सुखी नहीं बोल सकता, क्योंकि सामान्य दुख से ग्रस्त भावी है। विशेष दुख रहित होकर सामान्य दुख के वजह से नरक में कभी वह अहम सुखी नहीं बोल सकेगा। अतः दुख का अभाव है कुछ क्षणों के लिए, सामान्य दुख में विशेष दुख का अभाव देखते हुए, और विशेष दुख का अभाव काल में वह सामान्य दुख ग्रस्त होने के नाते अहम सुख और सुख का वर्णन नहीं कर सकेगा। अतः दोनों आ गया, दुख है साथ सुख भी है, दुख नहीं है साथ सुख भी नहीं है। अतः दुख का भाव सुखात्मक होता तो नारक के स्थल में यत्किंचित दुख का भाव काल में वो सुखी हम बोलना चाहिए था, नहीं बोल पाता है। इस तरह से दोनों अन्वय और व्यतिरेक का दृष्टांत समझ लो उसको, तब ये घटेगा। तन नित्यम ऐसा नहीं कर सकते, न च तन नित्यम, क्यों? कारण विशेष उपादान वैयर्थ्यम स्यात्। यदि सुख नित्य होता, कारण विशेष का उपादान क्यों ग्रहण क्यों कर रहे हैं आप? अब ठंडियों में स्वेटर चाहिए, इनर चाहिए, रजाई चाहिए, सारे कारणों की सामग्री जो है सुख के कारणभूता सामग्रियों का, कारण विशेषों का संग्रह करते हैं आप, क्यों कर रहे हैं आप? फिर इसे स्थापित हो गया उनसे जन्य है सुख। कैसा है? जन्य है ना, इसलिए तो शॉल ओढ़ना पड़ेगा नहीं फिर ठंड लगेगा। तो जन्य सुख है ना, इसे सारी सामग्री को इकट्ठा करके रखते हैं, रेडी रखते हैं अगल बगल में, जब लगे तब
वो डेवलप। तो इसलिए कहते कारण विशेष का ग्रहण के वही अर्थता हो जाएगा यदि सुख नित्य मान लिया जाए तो सुख का लक्षण क्या है? कहते न्यायमान निरुपधिकृति व्याप्यम सुखम, न्यायमान होता हुआ उपार्जनार्थ प्रयत्न विषयत्व सुखम, निरुपधि कृति व्याप्यम, निरुपाधिकृति व्याप्यम, निरुपाधि है, निरुपाधिकृति व्याप्यम सुखम। या व्याप्य का अर्थ वो व्याप्ति का व्याप्य नहीं समझना है, अनुमान में जैसे होता है। व्याप्य ने विशेषण आप्य प्राप्य मिति व्याप्यम, विशेष रूप में हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है, सुख के लिए ही मर रहा, सुख के पीछे पड़े हुए सभी दुनिया में। कोई भी कुछ भी कर रहा है, क्यों कर रहा है? सुख पाने के लिए कर रहा है। कृति द्वारा विशेषण आप्यम इति कृति व्याप्यम, अपने प्रयत्न के द्वारा विशेष रूप प्राप्त करने योग्य है, उसका नाम सुख है। जायमन इसलिए कह दिया मरने के बाद नहीं, हमको अभी सुख चाहिए ना, कि मरने के बाद सुख चाहिए। सभी को जिंदे ही सुख का अनुभव करना चाहते हैं। वह सुख हमारे ज्ञान का विषय होना जरूरी है। न्याय मन में वर्तमान कालीन ज्ञान विषय सदी, हमारे वर्तमान कालीन ज्ञान का विषय होता हुआ उपार्जन निरुपाधि, उपार्जन अर्थ प्रयत्न, उपार्जनानुकूल प्रयत्न का विषय होना, उपार्जनानुकूल प्रयत्न विषयत्व, ऐसा अर्थ कर देना इसको। निरुपाधि कृति व्याप्यम का अर्थ है उपार्जनानुकूल प्रयत्न विषयत्व, वर्तमान काल ज्ञान विषयत्व सदी उपार्जनानुकूल प्रयत्न विषयत्व। क्योंकि हर व्यक्ति सुख का उपार्जन संग्रह प्राप्त करना चाह रहा है, तार्श उपार्जन के अनुकूल प्रयत्न का विषय का नाम सुख है। एवं दुख में वक्तव्य, इस दुख का भी लक्षण क्या होगा? न्यायमानत्व से निरुपाधिक हेयम दुखम, प्रत्यागार्थ प्रयत्नानुकूल, प्रयत्न किसके लिए कर रहे हैं आप? परित्याग के अनुकूल प्रयत्न होता है। दुख उसका नाम है जो आपके द्वारा परित्याग के अनुकूल प्रयत्न का विषय हो जाए। हेयम त्यागानुकूल प्रयत्न का विषय, और उपादेय हो गया उपार्जनानुकूल प्रयत्न का विषय। वो भी कैसा आप चाहते हैं? निरुपाधिक हो, ये नहीं कि टेम्पोररी हो। आप टेम्पोररी सुख चाहते हैं क्या? कुछ क्षण के लिए सुख रहे बाद दुख आवे, ऐसा कोई नहीं चाहता। भले ही उन्हें एक नित्य निरंतर सुखानुभूति न हो, लेकिन चाह तो सभी के अंदर यही है, जो सुख मुझे मिले वो निरुपाधिक होनी चाहिए। निरुपाधिक का मतलब क्या? किसी भी प्रकार का उपाधि विनाश कारणभूत वस्तु से बद्ध नहीं होनी चाहिए। दुख भी हो, दुख भी हम त्यागना चाह रहे, कैसा तो चाहते हैं हम, वो भी ना आवे दोबारा हमारे पास, जाए तो हमेशा के लिए जाए, दोबारा हमारे पास ना आवे। ये सभी चाहते लक्ष्मी आवे दरिद्रा जावे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता दरिद्र आवे लक्ष्मी जावे। उल्टा कौन चाहता है? दुख आवे सुख जावे, ऐसे कोई नहीं चाहता। सुख सदा आते ही रहे और दुख सदा हमसे दूर ही रहे, यही सब चाहते हैं। इसे कहते निरुपाधिक हेयम दुखम। इस प्रकार से सुख और दुख का लक्षण इन्होंने बना दिया। और अब इच्छा द्वेष प्रयत्नानाम निरूपणम, इच्छा द्वेष प्रयत्नानाम निरूपणम। कर्म जो यागादि क्रिया करते हो वह प्रयत्न साधन गुणजन्यम। यागादि क्रिया कर्म कैसे है? प्रयत्न साधन गुणजन्यम, प्रयत्न का साधनभूत, प्रयत्न का कारणीभूत गुण से जन्य होता है। क्योंकि कोई भी क्रिया करना हो, संपादन होना है शरीर से, अंदर से प्रयत्न होना, उसके अनुकूल प्रयत्न होना जरूरी है। आप हाथ उठाना चाहते हैं, अंदर से पहले हृदय में प्रयत्न होगा उसका। आत्मा संयोग से आत्मा में प्रयत्न हुआ, हाथ आगे बढ़े पीछे हटे, जैसा अंदर से होगा वैसे ही बाहर होगा। तो ये जो प्रयत्न है वो प्रयत्न में क्यों हुआ वैसे? तब कहेंगे इच्छा के कारण। प्रयत्न कारणभूत गुण कौन है? इच्छा। इच्छा होती है
तो प्रयत्न होता है। इच्छति यतते, जानाति इच्छति यतते, ये सामान्य नियम है। इसलिए कहते कि देखो कि प्रयत्न का कारणीभूत गुण हो गया इच्छा, उससे जन्य है। कर्मत्वात्, कर्म होने से, व्यतिरेकेण घटवत, व्यतिरेक से क्या है दृष्टांत, जो ऐसा नहीं है, जो कर्म नहीं होता, वह प्रयत्न के कारण गुणजन्य भी नहीं होता, जैसा कि घट। यन्नेम तन्नेम यथा घटः, व्यतिरेक दृष्टांत। प्रयत्न के साधनीभूता गुणों से जन्य होता है। इसलिए जो प्रयत्न के साधन गुणों से जन्य नहीं होता है वो कर्म भी नहीं है। जैसे घट, घट क्या है, कर्म है क्या द्रव्य है? द्रव्य है, कर्म नहीं है। कर्म कारणम अपि विप्रतिपन्नो गुणो ज्ञानजन्य कर्म कारण गुणत्वात्। कर्म ने क्रिया, वैसा कारणीभूत विवादास्पद गुण कौन? इच्छा और द्वेष। क्योंकि यहाँ सारी चीज लेना है, पहले अनुमान में कर्म शब्द से केवल याग नहीं बोलना, इसलिए में क्या कहते, याग आदि क्रिया। याग हो गया श्रौत अनुकूल और प्रतिकूल क्रिया भी पाप आदि, तो द्वेषजन्य है ना। इच्छाजन्य याग हो गया, द्वेषजन्य क्या होता है? शत्रुवध आदि। सकल क्रियाओं को लेना है। इसलिए कहते हैं वहां इच्छा और द्वेष दोनों को सिद्ध कर रहे हैं ना हम यहाँ। इच्छा द्वेष प्रयत्न तीन की स्थिति के लिए है। प्रयत्न साझी कोटि में पहले ही रख दिया। प्रयत्न का कारणभूत गुण कौन हो गया? इच्छा और द्वेष दोनों, उन दोनों से जन्य होता है। अर्थात कोई कर्म इच्छाजन्य है, कोई कर्म द्वेषजन्य है। हम मच्छर को मार रहे, क्यों मार रहे? द्वेषजन्य तो है। हम मच्छर से द्वेष कर रहे हैं, द्वेष ना हो तो मारेंगे कैसे? उसको मार के भगाएंगे। कि द्वेष हो तब वह प्रवृत्ति होगा मार के भगाने का। और सुगंध आ रही क्यों नहीं भगाते उसको? सुगंध और अंदर लेते हो उसको, और अंदर आ जाओ भाई, बाहर ही क्यों रहते हो? और मच्छर को मुंह में आए ले लो नाक से अंदर ले लो, नहीं लेंगे उसको, तो बाहर के भगाएंगे। कोई इच्छाजन्य है, कोई द्वेषजन्य है। इसलिए दोनों को इकट्ठा लेना है। प्रयत्न कारणभूता जो गुण है वह इच्छा और द्वेष दोनों, उनसे जन्य होता है। कर्मत्वात् व्यतिरेकेण घटवत्। और कहते हैं कर्म का कारणम अपि, कर्म कारण कौन हो गया? इच्छा द्वेष। कर्म कारणम अपि विवादास्पद विप्रतिपन्न कर्म कारणम अपि, वह गुण इच्छा द्वेष और प्रयत्न कैसे हैं? ज्ञानजन्य। गुण तक पक्ष है। कर्म कारण विप्रतिपन्नो गुण, यहां तक पक्ष। कर्म का कारणीभूता विवादास्पद जो गुण कौन से? इच्छा द्वेष प्रयत्न, वे कैसे हैं? वे ज्ञान से जन्य हैं। क्यों? कर्म का कारण होने से। कर्म का कारण होने से, कि कोई भी कर्म आप करेंगे उसका मूल आधार ज्ञान है। तद विषय के ज्ञान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसे पहले जानाति इच्छते द्वेष्टिवा, उसके बाद यतते। इच्छा हो उसका यत्न हो, द्वेष होगा और यत्न होगा। इन दोनों का पूर्व आधार कौन है? ज्ञान है। मद अनुकूलम या मदिष्ट साधनम, ये ज्ञान होता है तो इच्छा होकर के तद अनुकूल प्रयत्न करोगे। और इष्ट साधन नहीं है, मद अनिष्ट साधन ज्ञान है तो द्वेष कारण बन जाएगा। जिस जो आपके अनिष्ट का साधन है उसके प्रति आपके अंदर द्वेष हो जाएगा। और उस द्वेष के कारण उसकी निवृत्ति के अनुकूल प्रयत्न करोगे। प्राप्ति अनुकूल प्रयत्न नहीं होगा, अब निवृत्ति अनुकूल प्रयत्न होगा। ये अंतर है। इसलिए यहां पर ध्यान रखना है। कर्म कारण गुणत्वात् तत्त कारण से सुख दुख ज्ञान से वैजात्या कार्य से वैजात्यम यदि इच्छा से प्रत्र सिद्धि ही कहा गया ना। वह कारण में तत्त कारण से, उनका कारण क्या है? सुख दुख ज्ञान से, सुख ज्ञान और दुख ज्ञान का वैजात्यात्, उनकी विलक्षणता के कारण से ही कार्य से वैजात्यम, कार्यभूता जो प्रयत्न में भी पुण्य पाप आदि में भी सब विलक्षणता आ जाता है। इस विषय में कणाद का सूत्र भी दे रहे नीचे। इच्छा द्वेष पूर्विका धर्माधर्म प्रवृत्ति, कणाद सूत्र 6.2.14। इच्छा द्वेष पूर्विका धर्माधर्म प्रवृत्ति ही, ऐसे कणाद का सूत्र है।
जो पुण्य में प्रवृत्त हो रहे हैं वो भी इच्छा पूर्विका, पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं तो भी वो द्वेष पूर्विका होता है। अति विष्णु का ज्ञान से इच्छा और अनिष्ट का ज्ञान से द्वेष यह मानना ही पड़ता है। अतः ज्ञान जन्य हो गया इच्छा और द्वेष दोनों के दोनों चीज। तत्र इच्छा प्रयत्नवपि नित्या अनित्यो च बुद्धिवत, नित्यानित्यो च बुद्धिवत, एक वकार एक्स्ट्रा है, यहां काट दो, नित्यानित्यो च बुद्धिवत, नित्या वनित्यो, जरूरत नहीं वकार की, नित्यानित्यो च ज्ञान के समान इच्छा और प्रयत्न दो ही, द्वेष नहीं लेना, क्योंकि ईश्वर के अंदर द्वेष नहीं होता किसी के प्रति है ना, ईश्वर के अंदर किसी चीज के प्रति द्वेष नहीं है। इसीलिए नित्य इच्छा, नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न, तीन चीज ईश्वर का है। ज्ञान तो बोल चुके पहले बुद्धो, उसी पर यहां पर भी इच्छा और प्रयत्न ये तो कैसे होते हैं, नित्य भी होते हैं अनित्य भी होते हैं। नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न ईश्वर में, अनित्य इच्छा अनित्य प्रयत्न जीव में। नित्यानित्यो च बुद्धिवत कर्म कारण गुण निमित्त सुज्ञान जन्य गुणत्वांतर जातीय इच्छा। अब इच्छा द्वेष प्रयत्न का लक्षण कर रहे, देखिए इच्छा का लक्षण क्या है, कहते हैं कर्म का कारणभूता जो गुण है, हम लोगों के द्वारा जो शरीर से बाहर में जो कर्म हो रहा है, क्रियाएं हो रही हैं, इन क्रियाओं के प्रति जो कारणीभूता गुण है जो भीतर में, उस गुण में विद्यमान निमित्त दुख ज्ञान जन्य गुणत्वांतर जातियो, गुण निमित्त सुख ज्ञान जन्य, दुख ज्ञान पहले सुख ज्ञान जन्य गुणत्वांतर जातीय इच्छा। कर्म का कारणीभूता गुण हो गया, सो इच्छा की हम कर रहे हैं, उसके निमित्त कारण क्या है, सुख ज्ञान। निमित्त कारण कौन है, सुख ज्ञान। उससे जन्य न गुणत्वांतर जातिया, उसके जन्य हो और गुणत्वांतर जाति वाला है, उसका नाम इच्छा। गुणत्व जाति का अवांतर जाति कौन होगा, इच्छात्व, उस इच्छात्व जाति वाला इच्छा। गुणत्व व्यापक जाति, पूरे 24 गुण में गुणत्व, गुण 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 सभी में, सभी गुण है तो सभी में गुणत्व रहेगा। उसकी अवांतर जाति कौन हो जाएगा, इच्छात्व। लक्ष्य के आधार पर लक्षण में जाति शब्द से इच्छात्व लिया, तद्वान हो जाएगा इच्छा। नित्य ईश्वर विहित कर्म के प्रवर्तक गुण, पहले गुण शब्द जो है वहां लेना है इच्छा। कर्म कारण गुण, उस गुण शब्द से क्या लेना, इच्छा। उस इच्छा का निमित्त कारण क्या है, सुख ज्ञान। उस ज्ञान के द्वारा जन्य होता है इच्छा, जन्यत्व आ गया इच्छा में। और इच्छा कैसी है, गुणत्व का अवांतर जाति इच्छात्व वाली भी है। इस तरह से विशेषण विशेषण दोनों भाव इच्छा रूपी वस्तु में आ गया। एवं एवं समझ ले, अभी कर्म का कारणभूत गुण शब्द से लेना द्वेष, उसका निमित्त कारण कौन है, दुख का ज्ञान, उससे जन्यत्व है द्वेष में। और गुणत्व का अवांतर जाति द्वेषत्व जाति, तद्वाला है द्वेष, इच्छा और द्वेष। इसी प्रकार प्रयत्न का लक्षण कर रहे हैं। अस्मदादि प्रत्यक्ष चेष्टा निमित्तेन गुणत्वांतर जाति प्रयत्न। हम लोगों के प्रत्यक्ष जो हो रहा है शरीर में चेष्टाएं, इन चेष्टाओं के निमित्त कारणभूत हो, निमित्त हो, और गुणत्व का अवांतर जाति प्रयत्नत्व वाले का नाम प्रयत्न है। अस्मदादि प्रत्यक्ष चेष्टा, अस्मदादि हम सभी के दिखाई देता हुआ, हम लोगों के प्रत्यक्षभूत शारीरिक कर्म क्रियाएं, हाथ पैर पर हिलना डुलना घूमना फिरना आदि के जनक जो गुण में वर्तमान विद्यमान गुणत्व व्यापी प्रयत्नत्व जाति तार जाति वाले का नाम जो है प्रयत्न होता है। इस प्रकार से इच्छा देश प्रयत्न की सिद्धि कर दिया। गुरुत्व द्रवत्व स्नेहा नाम निरूपण, और 3 गुण ले रहे हैं, गुरुत्व द्रवत्व स्नेह, इन 3 गुणों का निरूपण करेंगे। गुरुत्व क्या है, आकर्षण शक्ति, वस्तुओं विद्यमान आकर्षण शक्ति जो होती है, जो अपने आप को हवा में उड़ता नहीं ना ये शरीर, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा। ये गुरुत्व ना हो, कोई वस्तु हवा में, यही से तो उसने देखा न्यूटन ने, बगीचा में बैठा था,
उससे वो गिर गया, और उससे पहले भी कई बार गिरा लेकिन दिमाग में आई नहीं थी बात। नहीं, अचानक वो एक था उसके दिमाग में आ गया, अरे ऐसे ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आ गया। तो उसने गुरुत्व शक्ति कहने लगा, उसी के आधार पर उसने गुरुत्व का वर्णन किया न्यूटन ने। लेकिन यह तो हमारे शास्त्रकार ने बहुत पहले से बता दिए गुरुत्व के बारे में। आदमी आकाश उड़ता नहीं है कि अपान वायु तो खींच कर रखा हुआ है नीचे, गुरुत्व शक्ति के कारण अपान वायु है, तो गुरुत्व है। कभी कभी ऐसे बड़े बुद्धिमान लोगों का भी दिमाग थोड़ा कभी कभी किसी की विषय में गड़बड़ भी रहता है। एक बार से घर में बिल्ली थी, उसने बच्चे दे दिए। जब बच्चे दे दिए तो उसने कारपेंटर को बुला के लाया, कभी बिल्ली वो बड़े छेद से आती थी जाती थी, बड़ा छेद था वहां से आती थी जाती थी। अब वो इसके बल में छोटे छोटे बनाओ, अब 4 छेद और बनाओ इधर छोटे छोटे, क्यों छोटे छोटे बिल्ली ना बच्चे वो इसमें से आएंगे। अरे दिमाग कारपेंटर ने बहुत समझाया, अरे जब बड़ी बिल्ली बड़ी छेद से आ सकती है और छोटी तो चारों ही आ सकती है उसी से ही, अलग 4 बनने की जरूरत है। वो मानते ही नहीं न्यूटन, अरे ऐसे कैसे तुम दिमाग लगा रहे हो, अरे बड़ी आती है बड़ी छेद में, छोटी आएगी छोटी छेद में, मानो ना मेरी बात। इसे छोटी 4 बना बोलता है ताकि चारों एक साथ आ सके। बोले एक बना लेते, चलो एक बना के देख लो ना, पता चल जाएगा, आएंगे लाइन से आ जाएंगे उसके बाद उसी में ही, पहले बना के देख लो। कारपेंटर ने कहा चाहे ज्यादा खराब ना हो नुकसान ना हो तो एक बना देता हूँ, चलो तुम्हारे कहने पे। फिर अंत में राजी हो गया न्यूटन, चलो एक बना दो देखते हैं हम क्या होता है। एक को उसने छोटा सा बना दिया बच्चे के अनुकूल, और सब बाहर साइड में खड़े हो गए। बिल्ली आई, जैसे बिल्ली आई वो चारों के चारों बिल्ली के साथ उसी में से निकल गए बड़े से ही। अब न्यूटन कमाल हो गया, तुमने बात सच कहा, ये तो हमारे सारा गणित गलत हो, साइंस गड़बड़ आ गया, तेरा साइंस गड़बड़ आई। कई बार ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमान का भी दिमाग फ्यूज हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, उसके इतिहास में लिखा हुआ है बात। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कभी कभी बड़े बड़े दार्शनिक लोग भी उल्टा बोल देते हैं ना, वेदांत वेदांत को समझते ही नहीं है, वेदांत का खंडन कर देते हैं। इसीलिए विवाद पदम असमय कारणजन्यम, विवादास्पद कौन है, आद्य पतन रूपा कर्म। विवादास्पद कौन है, आद्य पतन। जैसे आप कोई चीज को फेंकते हैं यहां से ऊपर तक जाके दूरी तक, फिर वहां से जो गिरने लगता है, तो पहला पतन का कारण क्या है, जा रहा है तो जाते ही रहे, ऐसा तो होता नहीं, कहीं तक जाता है फिर उसके बाद में वो घूम जाता है। जहां से घूमने लगता है और पहला जो घूमने का कारण क्या है, क्यों घुमा हो नीचे की ओर, आद्य जो पतन, दूसरे तीसरे पतन के प्रति वे कारण बन जाता है, फोर्स क्रिएट हो गया हो, और फोर्स जितना ऊंचा जितना छोटा चीज उतना बड़ा छेद कर डालेगा वो नीचे, कि फोर्स बढ़ते जाता है उसका। इसलिए द्वितीय पतन आदि के प्रति तो हम वेगों को कारण मानते हैं, इसलिए आद्य पतन का कारण कौन है, पहला जो घुमाव है नीचे की ओर, उस पहले घुमाव के प्रति कारण क्या है, उसके असमय कारण का नाम गुरुत्व है। इसे कहते हैं आद्य पतन, क्या लेना, पक्ष। विवादास्पदम आद्य पतनात्मकम कर्म कथम भवति, असमय कारण जन्यम भवति, कोई न कोई असमय कारण तो गुण से जन्य होगा। क्या समय कारण तो हर कर्म के प्रति क्या द्रव्य होता है, वो खुद ही वस्तु है जो गिर रहा है, वो समय कारण है, असमय कारण कौन होगा, वही गुरुत्व है। कर्मत्वात् संप्रतिपन्नवत्, कर्म होने से उभय सम्मत कर्म के समान, ऐसे कर दिया। इस अनुमान से परिशेषतः गुरुत्व की सिद्धि हो जाती है, लेकिन वो गुरुत्व किसी को दिखाई नहीं देता। विचित्र यह है, गुरुत्व किसी को दिखाई, अनुमान कर लिए हैं गिर रहा है तो इसलिए। अच्छा, गुरुत्व की अप्रत्यक्षता भी सिद्ध करते देखो आप, विप्रतिपन्नम अस्मदादि अप्रत्यक्षम गुरुत्वात् व्यतिरेक घटवत्। विवादास्पद गुरुत्व है वो हम साधारण जीवों को प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि गुरुत्व होने के कारण से ही
दृष्टांत क्या है? व्यतिरेक है ना घट। जो गुरुत्व रूपी जाति वाला नहीं है वह हम जो प्रत्यक्ष विषय नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अर्थात प्रत्यक्ष का विषय है, जैसे कि घट। अप्रत्यक्ष का अभाव लेना पड़ेगा ना। अप्रत्यक्ष का अभाव क्या हो गया? प्रत्यक्ष। गुरुत्व का भाव घट में है, गुरुत्व का भाव घट में है, और अप्रत्यक्ष का भाव भी घट में है, व्यतिरेक हो गया ये। आद्य पतन असमय कारण गुणत्वांतर जातीय गुरुत्वम, आद्य पतन का असमय कारण जन्य होते हुए, गुणत्व कारण जन्य नहीं है, आद्य पतन के असमय कारण होते हुए, असमय कारण होते हुए जो गुणत्व अवान्तर जाती है वाला गुरुत्व, अवान्तर जाति क्या लेना? गुरुत्व वाला गुरुत्व, अवान्तर जाति है गुरुत्व। द्रवत्व, यहां भी आद्य संदन को लेना। आद्य संदन असमय कारण जन्यम, जो आद्य संदन है वह निश्चय कोई न कोई असमय कारण से जन्य है। कार्यत्वात्, वह असमय कारण कौन होगा? उसी का नाम द्रवत्व। जैसे आद्य पतन है वैसे आद्य संदन, जल का बहने के प्रति प्रथम भाव जो हुआ, उसके बाद तो ढाल में जहां मिला अपने आप भागते जाएगा वो। इन पहली बार जो चलन है उसका, उसके प्रति असमय का असमय कारण कौन है? उसी का नाम द्रवत्व है। कार्यत्वात् घटवद द्रवत्व सिद्धि ही, इस तरह से द्रवत्व की सिद्धि हो जाएगी। प्रत्यक्षेण च, हर द्रवत्व की सिद्धि अनुमान से भी करना कोई जरूरी नहीं है, प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है। नदी आदि में खड़ा होएगा तो पानी बहता हुआ अपने त्वगिंद्र से ग्रहण कर लेता है। अगर पानी के बहाव जो द्रवत्व है वह तो त्वगिंद्र के द्वारा भी प्रत्यक्ष हो जाता है। चक्षु से भी आप देख रहे बह रहा, बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अतः चक्षु और त्वगिंद्र का प्रत्यक्ष का विषय होने से प्रत्यक्ष के द्वारा निश्चय हो जाता है द्रवत्व को, अनुमान वैसे वास्तव में जरूरत नहीं है। आद्य संदन समय कारण गुणत्वांतर द्रवत्वम, आद्य संदन के असमय कारण होता हुआ जो गुणत्वांतर जाति लेना द्रवत्व, उसका जाति वाले का नाम द्रवत्व। और इसके बाद सिद्ध करेंगे सोना चांदी इत्यादि में भी द्रवत्व है, घी के समान।